एंटीबायोटिक से भी जिन बच्चों को खांसी का फर्क नहीं पड़ा, वो क्या कोई खतरनाक किस्म की खांसी? वालदा की बदपेजी जो है ना, उसकी डिजीज की शक्ल में बच्चे के सामने आई। काली खांसी मौत का बायस है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आंखों से पानी निकलना शुरू होता है, आंखें रेड हो जाती हैं, आप अधमुरे हो जाते हो कि गर्दन 2-3 साल तक उनमें कायम नहीं होती। पुरानी दाइयां होती थी, वो एक आध ऐसा टिप्स देती थी, उस टिप्स से आपका बच्चा ठीक हो जाता था। ये माला पना देंगे तो अल्लाह पाक शिफा देता है काली खांसी। तो पुरानी बातें समझी जाती हैं। आजकल हम लोग बहुत वहमी हो चुके हैं। लेकिन दो बातें हैं ना, आप कह रहे हैं मिथ भी है और हकीकत भी है। साल का बच्चे की बहुत केयर है, और बिलखसूस 4 माह जो इनिशियल है ना बच्चे की, उस दौरान अगर उसको कोई ठंड लग जाए या उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो ताहयात जो ऑर्गन वीक होता है वो मुतासिर जाता है। ओहो। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 साल वालदा को बिलखसूस चूँकि उसकी बड़ी केयर करनी है, उसके कपड़ों के लिहाज से, उसके मौसम के लिहाज से, इवन के माँ ने परहेज करना है। अच्छा। यानी देखें, शेरखार बच्चे ने उस साल में कोई बदप्रेजियां तो नहीं करनी, उसकी वालदा की बदप्रेजी, चूंकि औलाद दर हकीकत वालदन का अक्स है, उसकी वालदा की बदप्रेजी जो है ना, उसकी डिजीज की शक्ल में बच्चे के सामने आएगी। तो इसलिए माँ को भी चाहिए। ये तो पुरानी बातें समझी जाती हैं कि माँ ये खाएगी तो बच्चे पे असर होगा, अब तो लोग इसको समझते नहीं है। तो ये बाकी एग्जिस्ट करती है? देखें, आप ये देखें, पहले वक्तों में बच्चे हेल्दी होते थे। पहले वक्तों में बच्चों की कैल्शियम, उनका मैग्नीशियम, उनका जिंक, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होती थी। आजकल आप देखें मस्कुलर ट्रॉफीज के इश्यूज, आजकल ये जो है मस्कुलर और असाबी इश्यूज, बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं, बच्चों की गर्दन 2-3 साल तक उनमें कायम नहीं होती, यानी इतनी लेथार्जी आती है और बच्चे सूखड़े के शिकार हैं। बहुत से बच्चे आजकल जो पैदा हो रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाएं, अब आप वो पाउंड्स में बच्चा देखें तो आपको देखने में लगेगा कि ये बच्चा है कि बिल्कुल एक कहीं प्री बर्थ तो नहीं इसकी होगी। तो हम ये कहते हैं कि वालदैन को जब वालदा प्रेग्नेंट हो जाए उस वक्त से लेके बच्चे की पैदाइश और बच्चे की पैदाइश का जो साल तक, ये 2-2.5 साल का जो पीरियड है, ये पूरी जिंदगी का दारोमदार उस बच्चे पे डिपेंड है। सही सही, यानी बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए जी। ये है क्या काली खांसी? काली खांसी बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसको हम हुपिंग कफ भी कहते हैं। अच्छा। पर्टियोसिस, जदीद मेडिकल साइंस में इसको पर्टियोसिस कहा जाता है। ये आपको मैं बता दूं कि 3 तरह के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा। एक शीरखार बच्चा जो साल से छोटा है, क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दूसरा वो माएँ जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और ये हुपिंग कफ जैसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। और तीसरा बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग हैं, अगर उनको वैक्सीन भी लगी है तो जब आप 60 साल 50 साल के ऊपर जाते हैं तो वैक्सीन का बॉडी में काम खत्म हो जाता है और आप 0 पे आ जाते हैं, फिर आप इम्यूनिटी वीक होती है। 3 किस्म के लोगों के लिए काली खांसी मौत का बायस है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, इसका ना इनक्यूबेशन पीरियड होता है और ये खांसी आम खांसी की तरह जो है ना, जस्ट लाइक नज़ला जुकाम और जैसे प्रोडक्टिव कफ, एलर्जी कफ या ड्राई कफ की जो अलामात हैं वही होती हैं। और इसका इनक्यूबेशन पीरियड 7 डेज का होता है कि 7 दिन पहले आपकी बॉडी में वायरस आ चुका है, अब वो अंदर आपकी इम्यून सिस्टम के साथ लड़ रहा है, एक्टिव होना चाह रहा है। उस 7 दिनों में आपकी इम्यूनिटी अगर बेहतर है तो सिम्टम नहीं आएंगे, अगर इम्यूनिटी आपकी कम है, कमज़ोर है, तो 7 दिनों बाद वो वायरस अपना असर दिखा देगा। और इसकी मेन अलामत यह है कि आम खांसी में नज़ला जुकाम, इन्फ्लुएंजा, गला ख़राब, ये चीज़ें होती हैं, सब इसमें होंगी जो इनिशियली होती हैं, लेकिन एट द एंड इसके अंदर जो है ना आंखें रेड हो जाएंगी। अच्छा। और आप इतना मुसलसल खांसते हैं कि आपको प्रॉक्सी स्मॉल जो है ना, स्वेयर प्रॉक्सी स्मॉल कफ जिसको हम कहते हैं, काली खांसी की खतरनाक अलामतें जी जी। इसमें इतनी खांसी होती है कि आपको पोस्ट वोमिटिंग भी हो जाती है, पोस्ट ट्यूसिव वोमिटिंग जिसको हम कहते हैं, कि आप खांसते खांसते आंखों से पानी निकलना शुरू होता है, आंखें रेड हो जाती हैं, आप अधमुरे हो जाते हैं और आपको वोमिट हो जाती है। जब तक वोमिट ना हो तो आपको सुकून नहीं मिलता। और इस खांसी के बारे में मैं आपको बताऊं कि पहले वक्तों में एक मिथ थी बड़ी अच्छी कि जिनको काली खांसी होती थी ना, उनको लहसुन लेके उसकी जो धुरी है, उस 7-8 धुरियां लेके उसमें से सुई के जरिए आप धागा बांध के उसकी माला बना के गले में भी पहनाते थे बच्चों को। लहसुन की? जी जी। उस लहसुन की स्मेल से भी ये काली खांसी जाती थी। और काली खांसी के बारे में कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज भी हैं। यानी कुछ लोग कहते थे कि ये जैसे बच्चों को कुछ जादू टोना या कोई और ऐसी, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, तो इसमें दम भी करवाया जाता था। अच्छा। कि आप बच्चे को जो मसनून अस्कार तो अभी मुझे बताएं हकीम साहब, अगर किसी को काली खांसी, और जो खांसी आपने लामात के साथ बताई है कि इतनी शदीद खांसी कि आप गिर जाएं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाए, उल्टियां आना शुरू हो जाए,
तो लहसुन की माला बना के गले में डाल दें? लहसुन की 10-12 लहसुन की माला बना के बच्चे के गले में छील पड़ा ले दें। लहसुन को, हाँ, लहसुन छील के, तो वो और स्मेल नहीं आएगी? देखें ये उस स्मेल उसके अरूमे से, अच्छा। आपको पता है कि कुछ ऐसी अरूमा होता है, उसके अरूमे से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपकी वायरल कमाल बात इन्फेक्शन बता क्योर दी होती आपने। है। कितने दिन पहन के रखनी है ये माला? वो 5-7 दिन। किसी दवाई की नहीं जरूरत नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी पुरानी किताबों में भी ये लिखा हुआ है, नुस्खा है। जैसे देखें, एक मिथ है, मिर्च को जलाते हैं हम नजर के लिए, नजर बद के लिए। इसी तरह काली जो खांसी है, इसके लिए लोग गले में लहसुन की माला बना के पहनाते थे बच्चों को, और जब लहसुन सुखड़ जाता था, सूख के पतला हो जाता था, तो उसको उतार देते थे। तो उस जैसे जैसे वो लहसुन सूखता था, बच्चा भी ठीक होना शुरू हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद अब जदीद मेडिकल साइंस में जो हकीम साहब, अब ट्रीटमेंट है, यहाँ पे तो माला लहसुन की पहन ले, लोग आप पे हंसना शुरू हो जाएंगे। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि ये लहसुन आप की दावा माला, कर रहे हैं वैसे? नहीं दावा मैं नहीं कर रहा, मैं आपको मिथ बता रहा हूँ जो हमारे पुराने लोगों की थी। लेकिन इसके साथ हमारा हकीकत फार्मूला नहीं है, मिथ आप कह रहे हैं। मैंने मिथ कहा है, मिथ ये बताया कि इसके फायदे मिलते हैं। अच्छा, फिर तो मिथ ना हुई अगर आप कह रहे हैं इसके फायदे मिलते हैं। नहीं, फायदे होते हैं इसके। हमने यहाँ आप कह रहे हैं पेशेंट कि पहननी चाहिए? को, जी बिल्कुल पहननी चाहिए। फिर मिथ ना हुई देखिए ना, वो फिर कौन सी हकीकत हुई। हकीकत समझ लें उसको आप। उसकी आप माला पहनाएंगे तो उसकी स्मेल से बहुत से लोग जो आप वो तो मैं देखें- अग्री कर रही हूँ हकीम साहब, चले हाँ। आप इतना थोड़ा सा ना अनयूजुअल काम कर भी लें, लेकिन दो बातें हैं ना, आप कह रहे हैं मिथ भी है और हकीकत भी है। असल में मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसको मिथ इस शक्ल में कहते हैं। मिथ को हम इस शक्ल में लेते हैं कि पुराने वक्तों से जो चीज चली आ रही है, हम इसको मिथ कहते हैं, और उसमें बुजुर्ग बहुत सी चीजें जोड़ देते हैं। तो असल में हम अब बात करते हैं साइंटिफिकली प्रूफ की। साइंटिफिकली अप्रूव नहीं है? प्रूफ तो इसमें नहीं है ना। अच्छा, ये आप खुद कह रहे हैं कि साइंटिफिकली अप्रूव नहीं है, लेकिन ये हल है। हाँ, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 70 to 80% लोगों को अगर आप दवाई के साथ ये माला पहना देंगे तो अल्लाह पाक शिफा देता है काली खांसी।